नमस्कार दोस्तों, जय हिंद व राधे राधे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, वो बहुत ही मस्त होंगे। तो एक समाज में एक आजकल गंदगी फैल रही है, ब्राह्मण लोगों के प्रति गंदे विचार आ रहे हैं कि समाज हमारा इज्जत नहीं करता, समाज हमारा इज्जत नहीं करता। तो देखो भाई, समाज में इज्जत पाना है तो आपको सही और सही दिशा में समाज को एक अच्छी मोड़ पे ले जाओ और समाज को एक नई दिशा दो और समाज में ज्ञान ज्ञान फैलाओ। ब्राह्मण का मतलब यही होता है। ये कोई जाति, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। समाज में जो अच्छा करता है वही ब्राह्मण है। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद किस कास्ट से आते हैं? हम थोड़ी देर आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हैं। स्वामी विवेकानंद कैसे परिवार से आते हैं? इनका जन्म कोलकाता 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। ये कैश परिवार से आते हैं। कैश जाति कौन सी है? यादव से ही जुड़ी होती है। कैश जाति यादव से जुड़ी होती है, लेकिन इतिहासकार इनको कभी ब्राह्मण बताते हैं तो कभी कैश बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी ब्राह्मण वंश से हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद कैश जाति है। कैश जाति पहले यादवों को क्या बोला जाता था? कैश। स्वामी विवेकानंद एक योग्य एवं ईमानदार व सहनशील वह बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति हुए हमारे वंश में, यादव वंश में। तब इन्होंने कैश को हटा करके अहीर रख दिया। अहीर रख दिया। अहीर के बाद हम थोड़ा पढ़े लिखे और समाज में अपना लेवल स्टेटस बरकरार रखा। तब जाकर हमारा क्या नाम पड़ा? यादव। अब आज हम यादव जी हो गए। तो शिक्षा के बिना इंसान महान नहीं हो सकता। जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये बात आप हमेशा याद रखो। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि एक टाइम खुराक भले कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर। ये पढ़ाओगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे क्या है। तो किसी मतलब शाम को एक हमारे को फोन आया गड़रिया जाति का था, गोंडा की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि हम आपके वीडियो रेगुलरली देखते हैं, वह कंटिन्यू देखते रहते हैं। सर, आप क्या एक हमारी बात का जवाब दे सकते हो? उसने कमेंट बॉक्स में लिखा। तो हमने उनको सीधे नंबर ही दे दिया अपना कमेंट बॉक्स में। फिर उन्होंने कॉल किया। तो कॉल करके उनके अंदर बताओ इतनी गंदी भावना आ रही है, इतनी गंदी भावना आ रही है कि किसने गंदगी फैलाई, किसने इस वेद को लिखा और किसने इस वेद में एक श्लोक लिख दिया। अहिर गणारम सूद चमारम, अहिर गणारम अहिर गणारम सूद चमारम, बिना गुनाहम पंच प्राणम। इस श्लोक का मतलब क्या हुआ? तो ये श्लोक किसने लिखा था? ब्रह्मा के एक पुत्र थे। हमारी बात का बुरा मत मानना। ब्रह्मा के एक पुत्र थे जिनको बोला जाता है मनु। वैसे तो रामायण में 18 मनु हुई, लेकिन सबसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तक लिखा हमारे हिसाब से सबसे महान व्यक्ति थे। महानता दो प्रकार की होती है। एक, दुनिया में सबसे बेकार काम कर दो तब भी आप महान हुए, जैसे रावण और भगवान राम। कंस, भगवान श्री कृष्ण, नाम दोनों तरह से ही विख्यात होता है। तो ब्रह्मा के पुत्र के मनु थे, उन्होंने इस वेद को लिखा। ये वेद बताती क्या है? अहिर गणानम शुद्ध चराम चमारम, बिना गुनाहम पंच पाना। अहिर गड़रिया शुद्ध के अंतर्गत सभी लोग आ गए। गड़रिया के अंतर्गत धोबी, डान, तेली, जायसवाल, गुप्ता, ये सब बिना गुनाह के 5 जूते मारने के काबिल है। ये हम नहीं बोलते, मनु स्मृति बताती है। जो लोग हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, यदि जूता खाना हो तभी आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने में मदद करना। अब इससे ज्यादा हम आपको नहीं बता सकते। मनु स्मृति, हिंदू राष्ट्र घोषित करना मतलब संविधान ना के बराबर। मनु स्मृति कार का कानून कौन है? मनु स्मृति। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो आपका कानून नहीं बचेगा, वहां पे मनु स्मृति से कानून चलेगा, जहां स्त्रियों को शिक्षा ना के बराबर। शिक्षा घर मतलब औरत घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, कुंवारी रहे तो माँ बाप की नजर में, और शादी हो जाए तो पति की नजर में, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पुरुष को इतनी छूट दी गई, हम आपको कैसे बताएं? मनु स्मृति का बताओ। उस गांव में बोल रहे हैं भैया जी
ब्राह्मण लोग रहते हैं, ठाकुर लोग रहते हैं, तो हमारा जीना दुश्वार किए हुए हैं। जब हम निकलते हैं तो यही मैं इस लोग को सुनाते हैं, अहिर्गणाम शूद्र चमारम बिना गुनाह पंच बना। ये ऐसा अत्याचार कब तक चलेगा हमारे देश में? ब्राह्मण कहता है कि मुझे सम्मान नहीं मिलता है। आप समाज को एक अच्छा मैसेज दो, समाज को एक अच्छी दिशा को ले जाओ, समाज के लिए आप पूजा अर्चना बंद ना करो। फिर यदि कोई आपका सम्मान ना करे तो मेरे से आप कंप्लेंट करो कि शैलेश जी आपने कहा था कि